हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. आहोत. ह्या धड्यामध्ये आपण कसे बोलावे, कसे बोलू नये हे शिकवणार आहेत. इस लेसन में हमें क्या एटिकेट्स फॉलो करने हैं जब हम बाहर जाते हैं, फोन पे बोलते हैं, तो उस बारे में यह लेसन आहे. एके दिवशी संजू फोन करतो, तेवढ्या तिथे अंजू येते. एके दिवशी मीन्स वन डे संजू फोन कर रहा है और तभी उसी टाइम तिथे वहां पे अंजू आती है. अब फर्स्ट पिक्चर बॉक्स में दिखाया है, बबल बॉक्स में संजू बोल रहा है फोन पर, हेलो काका, मी संजू बोलतोय. सो काका मीन्स चाचा, अंकल. तो मराठी में बड़े चाचा, छोटे चाचा, इनको काका ही बोलते हैं. हिंदी में जैसे ताऊ जी होते हैं, चाचा होते हैं, वैसे मराठी में अंकल जो होते हैं, पापा के भाई को काका कहते हैं. सेकेंड बॉक्स में यह आ रहा है कि उधर से रिप्लाई आ रहा है जिसको फोन लगाया है, अहो हा चुकीचा नंबर लागला है. चुकीचा मीन्स रॉन्ग. तो वो आदमी कह रहा है संजू को कि आपने रॉन्ग नंबर लगाया है. इस स्लाइड में संजू को जैसे ही पता चलता है कि उसने रॉन्ग नंबर लगाया, वो क्विकली फोन रख देता है. और अंजू ये सब कुछ देख रही है, तो अंजू उसे समझा रही है, संजू तू चुकीचा नंबर लावला होतास. संजू, तुमने गलत नंबर लगाया था, त्यामुळे तू त्या व्यक्तीला मला माफ करा, चुकून तुमचा नंबर लागला असं नम्रपणेच म्हणायला हवं होतंस. तो अंजू से ये बोल रही है संजू को कि तुमने उस व्यक्ति को, पर्सन को ऐसे बोलना चाहिए था कि मुझे माफ कर दीजिएगा, फॉरगिव मी, चुकून तुमचा नंबर लागला, बाय मिस्टेक आई डायल युअर नंबर, गलती से मैंने आपका नंबर लगाया, असं नम्रपणे म्हणायला हवं होतंस. पोलाइटली संजू आप उसे बोलना चाहिए था. तो ये सारी चीजें इस स्लाइड में दिखाई दी है. व्यक्ति मीन्स अ पर्सन, माफ मीन्स फॉरगिव, नीचे सारे शब्दार्थ दिए गए हैं. तो इस कथा से हमें ये पता चलता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है, तो देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग इट, और हमें पोलाइटली सामने वाले से माफी मांगनी चाहिए. यह एक सोशल कम्युनिकेशन एटिकेट होता है. अब नेक्स्ट कथा में, स्टोरी में यह दिखाया गया है कि बस है, बस मध्ये खूप गर्दी, खूप मीन्स बहुत ज्यादा, बस में बहुत ज्यादा क्राउड है. शेजारी एक आजी उभ्या आहेत और एक दादी माँ खड़ी है. दिनेश एका जागेवर बसला आहे और दिनेश जगह पे बैठा हुआ है. अब सेकंड स्लाइड पे ऐसे दिखाया गया है की आजी उभ्या असलेल्या दिनेशला दिसताच तो आपल्या जागेवरून उठतो. जैसे ही दिनेश को दिखता है कि दादी माँ खड़ी है, वो अपने जगह से उठता है और दादी को क्या कहता है, आजी तुम्ही या जागेवर बसा. वो बोलता है कि आप इस जगह पे बैठ लीजिए. अब फर्स्ट पिक्चर के ऊपर लिखा है, आजी दिनेशच्या जागेवर बसतात. आजी दिनेश ने दिए हुए जगह पे बैठ जाती है और बोलती है, किती गुणी मुलगा आहेस तू, कितना अच्छा बच्चा है तू. मुलगा मीन्स बॉय, गुणी मीन्स क्लेवर, टैलेंटेड, अच्छा बच्चा, ऐसे. सेकेंड पिक्चर बॉक्स में ये बोल रहे हैं, दिनेश ये बोल रहा है कि आजी, वृद्ध व्यक्तींना बस, रेल्वेमध्ये बसण्यास जागा देणे हे सर्वांचंच कर्तव्य आहे. कर्तव्य मीन्स ड्यूटी. तो यह बोल रहा है कि दादी माँ सीनियर सिटीजन, वृद्ध मीन्स ओल्ड पर्सन, वृद्ध व्यक्ति ना सीनियर सिटीजन को बस में, रेलवे में बैठने के लिए जगह देना ये सबकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और यह सुन के दादी माँ बहुत खुश होती है और वो अप्रिशिएट करती है और दिनेश के पास देखती है. तो ये पिक्चर में, ये स्टोरी में ऐसे दिखाया जा रहा है कि अब आप सोसाइटी में जब ट्रैवल करते हो, किसी सोशल प्लेस में, पब्लिक प्लेस में जाते हो, आपको कैसे बिहेव करना है. आपको सीनियर सिटीजन्स या प्रेग्नेंट लेडीज है, या कभी कभी फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, या कभी कभी मेंटली चैलेंज लोग होते हैं, तो उनको प्रायोरिटी देके, उनको इजी जाए ट्रैवल करना, उनको इजी जाए अपने सोसाइटी में मिक्स होना, इस तरह से आपको बिहेव करना है. हम अभी भाषा अभ्यास करेंगे. यहाँ पे मैंने स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी ऐसे 3 कॉलम्स बनाए हैं. तो आप यहाँ पे देखिए, क्रियापद दैट इज एक्शन वर्ब है, वो अपना जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उससे चेंज होता है. स्त्रीलिंगी में ऐसे है, अंजू तिथे येते.
अंजू इज अ गर्ल स्त्रीलिंगी है, और तिथे मीन्स उस जगह पे, अब येते मीन्स आ रही है, आ गई है। तो अंजू उस जगह पे आ गई है, अंजू तिथे एते, वही अगर पुल्लिंग हो जाता है तो होता है संजू तिथे येतो, और नपुंसकलिंगी मूल मीन्स अ स्मॉल चाइल्ड विच वी जनरली सेज अ मूल, और बॉय है या गर्ल है उसमें हम नहीं जाएंगे, पर उधर एक मूल, तिथे एक मूल खेलता है मीन्स उधर एक छोटा बच्चा खेल रहा है, तो मूल तिथे येते। सो अंजू तिथे येते, संजू तिथे येतो, मूल तिथे येते। ओके, आप नीचे देखो, अंजू फोन ठेवते, संजू फोन ठेवतो, मूल फोन ठेवते। ओके, आजी उभ्या आहेत किंवा आजी उभी आहे। अब मराठी में कैसे होता है ना कि जो अपनी सगी दादी या नानी होती है उनको हम एकेरी बुलाते हैं, जैसे तू करके बुलाते हैं, और अगर किसी और की आजी होते हैं तो उनको हम आप करके बुलाते हैं, तुम्ही करके बुलाते हैं। मराठी में आजी और आई को तू करके बुलाते हैं। इट शोज दैट दे आर वेरी क्लोज। ओके, वही अगर आजी किसी और की होगी, किसी और की दादी माँ होगी, तो उनको हम आप और वैसे बुलाते हैं। सो आजी उभ्या आहेत, इसका मतलब है किसी और की आजी है, वो इसीलिए उसको हमें आदरार्थी रिस्पेक्टफुली उभ्या आहेत बोली है। अगर मेरी आजी खड़ी होती, मेरी खुद की दादी माँ या नानी माँ खड़ी होती, तो आजी उभी आहे ऐसे बोलेंगे। आजोबा उभे आहेत, आजोबा मीन्स ग्रैंडफादर, मूल उभे आहे। ओके, सो यहाँ पे जो क्रियापद है वो चेंज होता है एज पर सब्जेक्ट, दैट इज कर्ता। अंजू, संजू, मूल, आजी, आजी, आजोबा, मूल, ये सब करता है, वो कुछ काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया अपना भाषाभ्यास अबाउट स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग। अब हम देखते हैं समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। नम्रपना मीन्स पोलाइटली, उसका समानार्थी शब्द है लीनता। माफ, क्षमा। गुणी, कुशल। वृद्ध, म्हातारे। कर्तव्य, जवाबदारी। कौतुक, प्रशंसा। विरुद्धार्थी शब्द नम्रपना पोलाइटनेस, उद्धटपना वेरी रूड। गुणी, अवगुणी। वृद्ध, तरुण, तरुण मीन्स यंग। कौतुक, अप्रिसिएशन, निंदा। कर्तव्य, बेजवाबदारी, जवाबदार होना और बेजवाबदार होना। पलीकडून, अलीकडून। समोर, पाठीमागे। उठतो, बसतो। चूक, बरोबर। तो ये आपको आपके बुक में ये सब लिख के रखना है। इस स्लाइड पे हम नाम ग्रामर सीखेंगे। नाम मीन्स नाउन। सो आप जो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक सीखते आए हैं नाउन, सेम वो ही कंसेप्ट मराठी में फॉलो होता है। तो जैसे अभी हम सेंटेंस रीड करते हैं, तो झाड लावतो। सो झाड मीन्स ट्री, तो ट्री इज अ नाउन, राइट। सीमा, फळ, पहा। सीमा इज अ प्रॉपर नाउन, फळ इज अ कॉमन नाउन। सो यहाँ पे कौन से दो नाउन है, सीमा और फळ। अमर, गोष्ट ऐकतो। सो अमर और गोष्ट नाउन है। नदीला पूर आला, सो नदी इज अ नाउन। मला पुस्तक आवडते, सो पुस्तक इज अ नाउन। तो ये सब इसको नाम बोलते हैं, मराठी में नाम बोलते हैं। वेरी सिंपल। तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस आए, आपको उस सेंटेंस में वर्ड्स के मीनिंग समझने चाहिए। अब जैसे आपको ये आया है, तो झाड़ लावतो, सो झाड़ मीन्स ट्री, आपको पता है, सो ट्री इज अ नाउन, तो ऑब्वियसली झाड़ इज अ नाम। तो वैसे आप अगर मराठी को हिंदी या इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्ट करो और उसमें जो नाउन लग रहा है वही नाउन मराठी का वर्ड होगा। अपना आज का पझल है, असा कोणता प्रश्न आहे ज्याचे उत्तर सतत बदलतच राहते? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है? अभी पूछा, फिर 1 सेकंड के बाद में भी पूछा तो भी चेंज होगा, उसके 1 सेकंड के बाद में पूछा तो भी चेंज होगा। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में ही आंसर दे दिया है, देखो आपको आ रहा है कि नहीं, और कमेंट में जरूर बताइएगा।